वेलकम बैक टू हमारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 का बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर 7 द नेकलेस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। यानी हम चैप्टर को पढ़ने से पहले जानेंगे कि पूरे चैप्टर में हमारे किस बारे में बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है मटिल्डा। तो मटिल्डा की जो शादी होती है वो एक बहुत ही छोटे से क्लर्क से हो जाती है। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रहती। उसके क्या डिजायर्स होती है हमेशा कि उसे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिले, मतलब उसकी डिजायर हमेशा बहुत बड़ी बढ़ती रहती है। एक बार जब उसके हस्बैंड को एक मिनिस्टर की पार्टी में जाने का मौका मिलता है तो मटिल्डा वहां जाने से मना कर देती है। क्या बोलती है वो कि क्या नाम है, मेरे पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना ही अच्छी ज्वेलरी है, और मैं वहां जाकर क्या करूंगी। एट लास्ट उसका जो हस्बैंड होता है उसे कपड़े दिलवाता है नए, और उसे क्या बोलता है कि ये जो ज्वेलरी है तुम क्या करो, अपनी जो फ्रेंड है उससे उधार ले लो, यानी उससे कुछ टाइम के लिए उधार ले लो और उसे बाद में वापस कर देना। मटिल्डा आखिरी में उससे अपनी फ्रेंड के हाथ से ज्वेलरी लेके आती है डायमंड की, और कहा जो नृत्य समारोह होता है, जो पार्टी होती है, वहां पे अपने हस्बैंड के साथ जाती है। और वहां जाके वो क्या कर देती है, जब वो वहां से वापस आती है एंजॉय करके, तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो नेकलेस है डायमंड का वो खो गया है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वो जो नेकलेस है उन्हें लास्ट में मिलता है या नहीं मिलता, वो किस तरह से उस नेकलेस को वापस करते हैं, और उन्हें इस नेकलेस को वापस करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो आपका चैप्टर है इसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, वो ये है कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हमें क्या करना चाहिए, उनमें ही अपना सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में कभी भी परेशान नहीं रहना चाहिए, जो है उसी में खुश रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ये लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ दोज एज एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ कलर। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी, वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यंग लेडी थी यानी जवान थी। बोर्न एज इफ दोज एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जिसके भाग्य की गलती की वजह से, जिसका जन्म एक कहा हुआ था कलर की फैमिली में हुआ था। शी हैड नो डाउरी, उसके पास में देने के लिए, उनके परिवार के पास देने के लिए कोई भी दहेज नहीं था। नो होप्स, ना ही कोई आशाएं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही कोई ऐसा सोर्स था, ऐसी कोई चीज थी जिससे कि वो विख्यात या फेमस बन सके। लव एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिगाइंस, एंड शी अलाउ herself टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या लिखा है, एंड मैरिड बाय एन ए मैन आइदर रिच और डिस्टिगाइनिस, उसका जो शादी है वो किसी अच्छे और अमीर आदमी से हो सके। यानी ना तो वो इतने अमीर थे, ठीक, ना ही उनके पास कोई आशा थी कि वो अमीर बन जाएंगे, और ना ही वो बहुत ज़्यादा फेमस थे कि जिससे उसकी शादी कहाँ किस में हो सकती है, एक अच्छे रिच परिवार में हो सकती थी। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पिटी कलर, और उसने क्या करा, एक छोटे से कलर से शादी कर ली इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। शी वॉज सिंपल, वो बहुत ज़्यादा साधारण थी। बट शी वॉज अनहैप्पी, पर वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अपने जीवन से दुखी थी। She suffered instantly, feeling herself born for all delicious and luxuries. She suffered, उसे क्या हो रहा था इस समय पे, बहुत ज़्यादा वो instantly यानी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी लगातार। Feeling herself born all for all delicious and luxuries, कि किस बारे में सोचती थी, हमेशा वो बहुत ज़्यादा आरामदायक चीज़ों के बारे में सोचा करती थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने घर की जो गरीबी थी उससे परेशान थी। द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर, उसकी जो दीवारें थी घर की वो कैसी थी, गंदी थी। एंड वॉर्न चेयर, और चेयर कैसी थी, टूटी फाटी और पुरानी हुई थी। ऑल दिस थिंग टॉर्चर एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर क्या करती थी, दुखी करती थी, और उसे इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the urine with delighted air, जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए बैठती, यानी उसके सामने जब बैठती थी, who uncovered the
टरीन विद डिलाइटेड एयर, जो ढक्कनों को बहुत ज्यादा खुशी से हवा में उठाता, सेइंग ओह, और वो कहता वाह, द गुड पॉपिटीज, यानी कितना अच्छा खाना बना है। या फिर वो क्या बोलता था, उसका जो हस्बैंड था, कि कितनी अच्छी चीज बनी हुई है। आई नो नथिंग बेटर देन डैट, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ द एलिगेंट डिनर, और वो किस बारे में सोचती थी, एक शानदार डिनर के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सिल्वर के बर्तनों में। She thought of the exquisite food served in the malodorous dish, कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा कैसी चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए, शानदार चीज़ें मिल रही हैं, और कैसी डिश में मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा शानदार डिश जो है, यानी जो अच्छी प्लेटें हैं उसमें खाने को मिलेंगी। She had neither फ्रॉक्स नॉट ज्वेलरी, ना ही उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी फ्रॉक थी, ना ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लॉन्ग ओनली दोस थिंग, और सिर्फ उसे वही चीज़ें चाहिए थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, उसके कॉन्वेंट स्कूल में क्लासमेट हुआ करती थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर वो जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था। व्हेन शी रिटर्नड शी वेप्ट होल डे, जब वो वहां से वापस आती तो वो पूरा दिन क्या करती थी, रोने लगती थी। फॉर डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंट, क्या होके, बहुत ज्यादा निराश होके। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, हर हस्बैंड रिटर्नड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, एक दिन शाम को उसका हस्बैंड अपनी ड्यूटी से आया, उसके हाथ में क्या था, एक बड़ा सा एनवलप था। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, वो क्या कहता है, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वो क्या करती है, उस लिफाफे को खोलती है जिसमें क्या लिखा था, कुछ शब्द लिखे हुए थे, यानी ये शब्द लिखे हुए थे। क्या लिखे थे वो शब्द, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन, यानी उसमें लिखा हुआ था कि जो मिस्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, यानी ये क्या है, एक मतलब घोषणा है, या खुशी होके उसमें एक लिफाफा आया था जिसमें खुशी होकर ये बताया जा रहा था कि जो जॉर्ज रैम्पोन है वो आस्क द ओनर ऑफ एम एंड मिसेस लॉयजेल कंपनी, वो मिस्टर और मिसेस लॉयजेल को अपने समारोह में आमंत्रित करते हैं। मंडे इवनिंग, मंडे के दिन शाम को, जनवरी 18 जनवरी को, एट द मिनिस्टर रेसिडेंट, कहाँ पे, राष्ट्रपति जो थे वहाँ के, जो मिनिस्टर थे वहाँ के, उनके घर पे, यानी जो मिस्टर थे, मतलब जो वहाँ के मंत्री थे, उनके घर पे क्या करा जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था। किसे, मिस्टर और मिसेस लॉयजेल को। और कब बुलाया जा रहा था, 18 जनवरी में, मंडे को। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था, यानी खुश होने की बजाय उसके हस्बैंड को लगा कि अगर वो लिफाफा देगा उसे इस तरह का तो वो खुश हो जाएगी, बट वो क्या हुई, खुश नहीं हुई, बल्कि क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। देखो, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पीडफुली अपॉन द टेबल मर्निंग, वो क्या करती है, उस इन्विटेशन को कहाँ फेंकती है, टेबल पे, और मर्निंग करती है, यानी बोलती बड़बड़ाती है। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं इसका क्या करूँगी। बट माई desired, I thought it would make you happy, उसका हस्बैंड है जो वो क्या बोलता है कि बट माई डियर, मतलब मेरी प्यारी, मुझे तो लगा कि तुम इसे देख के क्या हो जाओगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी कहीं नहीं जाती। एंड दिस इज एन ओकेशन एंड अ फाइन वन, एवरीबॉडी विश वन, और ये ऐसा ओकेशन है जिसकी इच्छा हर किसी को होती है। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, ये बहुत कम लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको नहीं दिया गया है, मतलब ये कुछ ही एम्प्लॉयज़ को इनविटेशन मिला हुआ है, उसके सबको नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम यहाँ पे क्या देखोगे, हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को वहाँ पर देख सकती हो। शी लुक एट हिम विद एन इरिटेटेड आईज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, शी लुक एट हिम, उसने उनकी तरफ देखा, विद एन इरिटेटेड आईज, इरिटेट आईज यानी गुस्से वाली या चिड़चिड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और बिना
बिना पेशेंस के बोलती है, व्हाट डू यू सपोज, तुम्हें क्या लगा था, आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज डैट, तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पास में पहनने के लिए ऐसे कोई कपड़े हैं, यानी ऐसी कोई अच्छे कपड़े हैं। ही हैड नो थॉट ऑफ डैट, ही स्टमर्ड, व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर। ही हैड नो थॉट ऑफ डैट, उसका जो हस्बैंड है वो क्या बोलता है कि तुमने उस ड्रेस के बारे में क्यों नहीं सोचा, यानी हकलाते हुए बोलता है तुमने उस ड्रेस के बारे में क्यों नहीं सोचा जो ड्रेस तुमने कहाँ पहनी चाहिए, जब हम लास्ट टाइम थिएटर में गए थे वहां पर पहनी थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो क्या बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर सुंदर लगती है, यानी वो जो ड्रेस है वो मुझे क्या लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है तुम्हारे ऊपर। ही वॉज साइलेंट, वो साइलेंट था। स्टूफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ द वाइफ वीपिंग, पर उसकी जो वाइफ है वो लगातार क्या हो रही थी, रोती जा रही थी। वॉट इज मैटर, वॉट इज मैटर, वो ही स्टमर्ड, वॉट इज मैटर, वॉट इज मैटर, वो क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे बड़बड़ाता है या धीरे से बोलता है लड़खड़ाते हुए कि क्या बात है, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट, बहुत कोशिश करने के बाद, शी हैड कंट्रोल्ड हर एक्शन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ क्लेम वॉइस, वो अपने आप को कंट्रोल करती है और धीरे से बोलती है। वीपिंग हर मॉइस्ट चीक, उसके आंसू जो है उसके गालों तक बह रहे थे। नथिंग, कुछ नहीं हुआ। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्स्टेंटली आई कैन नॉट गो टू द अफेयर, और बोलती है नथिंग, कुछ नहीं हुआ, आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, एंड कॉन्स्टेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और मैं इस प्रोग्राम में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, ये कार्ड अपने किसी और कलीग को दे दो। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जो उसकी वाइफ क्या हो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, जिसके पास मुझसे ज्यादा अच्छी चीजें हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर, वो दुखी होता है और उत्तर देता है, लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अनदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल। वो क्या बोलता है इसका हस्बैंड कि मुझे ऐसी ड्रेस के बारे में बताओ, ऐसे इतने पैसों के बारे में बताओ जिसमें क्या आ जाए, एक अच्छी सी ड्रेस आ सके, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो, समथिंग वेरी स्पेशल सिंपल, जो कि ऐसी होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए। She reflected her some second, thinking of some that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. कुछ समय के लिए विचार करती है, of a sum that could ask for without bringing with इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड फ्राइटेड एक्सक्लेमेशन, कि उसका जो हस्बैंड है, डरते हुए कि उसका जो हस्बैंड है यानी क्या है, इकोनॉमिकल क्लर्क, यानी छोटा सा जो क्लर्क है वो क्या ना कर दे, मना ना कर दे। फाइनली शी सेड, आखिर में वो कहती है, इन आ हेजिटेटिंग, यानी थोड़ा हेजिटेट होते हुए, यानी थोड़ा घबराते हुए बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं सही से तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी डेट 400 फ्रांसिस आउट टू कवर इट। वो क्या बताती है कि मुझे लगता है कि 400 फ्रांसिस में क्या कर लेंगे हम, इतनी अपनी जो ड्रेस है उसको ले आएंगे, यानी अच्छी ड्रेस हमें मिल जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. He turned a little pale, उसका जो फेस होता है उस पर पीला रंग चढ़ जाता है। For he had saved just this sum, क्योंकि उसने वो जो पैसे थे वो जोड़ के रखे थे, to buy a gun, एक गन खरीदने के लिए, that he might be able to join some hunting parties द नेक्स्ट समर, कि वो अगली गर्मियों में क्या कर सकें, जो हंटिंग है यानी जो शिकारी समूह है उनको ज्वाइन कर सकें। विद सम फ्रेंड, कुछ अपने दोस्तों के साथ में, हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो लार्क नाम के जंतु को शूट करने के लिए संडे को जाएंगे। नेवरथलेस ही आंसर, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रांसिस, जो उसका हस्बैंड है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा,
400 रुपीज दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, पर ऐसी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना जो प्रीटी हो, यानी सुंदर हो या अच्छी हो। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मिसिज लोइजल सीम्ड सैड। जो बॉल का था यानी नृत्य समारोह जो था उसका समय क्या आ रहा था, नज़दीक आ रहा था। और जो मिसिज लॉइजल थी वो कैसी दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रही थी। डिस्टर्ब परेशान थी, एनेक्सियस चिंतित थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। उनकी जो ड्रेस थी वो क्या थी, लगभग तैयार ही हो चुकी थी, यानी उनकी ड्रेस तो तैयार ही हो चुकी थी, बट फिर भी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उनके हस्बैंड ने उनसे कहा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है विद यू, यानी क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से कैसा व्यवहार कर रही हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली यानी विचित्र व्यवहार कर रही हो। उनके हस्बैंड यानी मिस्टर लॉइजल किससे कहते हैं, मिसिज लॉइजल से कहते हैं। एंड शी रिस्पॉन्सिड, आई एम वैक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास में ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एड्रॉन माई सेल्फ विद, जिससे मैं क्या कर सकूँ, अपने आप को सजा सकूँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं कैसे लगूंगी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी भद्दी सी या ऐसे लगूंगी, बहुत ज़्यादा मैं कंगाल हूँ और गरीब, मतलब गरीब हूँ। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे लगता है कि मुझे कहाँ है, इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। यानी क्या बता रही है कि मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इतनी बेकार लगूंगी, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, तो मुझे इस पार्टी में क्या है, नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, उनका हस्बैंड उत्तर देता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, तुम क्या पहन सकती हो, कुछ नेचुरल फ्लावर्स को पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीज़न में वो कैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिक यानी बहुत ज़्यादा फैशनेबल दिखाई देते हैं। She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. शी वॉज नॉट कन्विंस, वो उसकी बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई और वो क्या बोलती है, नो शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटेड देन टू हैव अ शबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, कि इतनी सारी धनी महिलाओं में यानी अमीर औरतों में मैं वहाँ पे कैसे दिखाई दूँगी, ह्यूमिलेटेड यानी मैं अपने आप को अपमानजनक महसूस करूँगी या अपमानजनक हो सकती है। क्यों बोलती हैं इन चीज़ों को, क्योंकि जो मिसिज लॉइजल हैं उनके पास में ज्वेलरी नहीं है और जो अदर वुमेन है, जो रिच वुमेन है, वो अच्छी ज्वेलरी पहन के आएंगी। बट जब उनका हस्बैंड उन्हें क्या एडवाइस देता है कि आपको कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए, फ्लावर्स की, तो वो से उत्तर देती हैं कि नहीं, मैं कैसे लगूंगी, बहुत ज़्यादा देखने में बेकार लगूंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, उसके बाद उसका हस्बैंड क्राइड करता है यानी तेज़ी से बोलता है, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेलर। वो क्या बोलता है कि हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर, जाओ और अपनी जो फ्रेंड है मिस्टर फॉरेस्टर, उनके जो ज्वेलरी है उनको उधार में ले लो, यानी लैंड कर लो, यानी उधार में लो जाके। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाती है, इट इज़ ट्रू, ये सही है। शी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हरसेल्फ टू द फ्रेंड हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वो क्या करती हैं, खुद को मतलब कहाँ जाती है, अपनी फ्रेंड के घर में जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसे अपनी परेशानी की वजह बताती है कि वो क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है। मिसेस फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेस्ट टुक आउट अ लार्ज ज्वेल बॉक्स बॉट इट। फिर मिसेस जो फॉरेस्टर हैं वो कहाँ जाती हैं, अपने क्लोजेस्ट के पास में, यानी अपनी जो अलमारी है उसके पास में जाती हैं। टुक आउट अ लार्ज ज्वेलर केस, वहाँ से एक बड़ा सा ज्वेलरी का डिब्बा निकाल के लाती हैं। ओपन इट, उसे खोलती हैं। एंड सेड, और कहती हैं, चॉइस माई डियर, तुम इसमें से कोई सी भी ज्वेलरी क्या कर सकती हो, पसंद कर सकती हो। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, देन अ कॉलर ऑफ पेरल्स, देन अ वेनेटेशंस कोरल्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलर्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। शी शाह एट फर्स्ट, शुरुआत में तो वो क्या देखती हैं, सम ब्रेसलेट, कुछ ब्रेसलेट्स को देखती हैं, यानी हाथ में जो पहनने वाली ब्रेसलेट होती हैं उसे देखती हैं पहले तो वो।
फिर किससे देखती हैं, मोतियों के हार को, यानी जो उनके फ्रेंड के पास में मोतियों का हार था, फिर उसे देखती हैं। उसके बाद में वो क्या देखती हैं, एक मतलब गोल्ड का क्रॉस देखती हैं। एंड एडमायरल वर्कमैनशिप, और मतलब उनके पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे जो सामान हैं, नग वाले हैं, उन सब की वो क्या करती हैं, वर्कमैनशिप यानी उन सब की प्रशंसा करती हैं। जो चीज़ें उनके पास हैं उन सब की प्रशंसा करती हैं। शी ट्रायड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, वो उन सभी ज्वेलरी को शीशे के सामने पहन के देखती हैं। हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी संकोचित होती हैं। बट कुड नॉट आइदर डिसाइड टू टेक दैम और लीव दैम, पर वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उन्हें कौन सी लेके जानी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए। देन शी आस्क, उसके बाद वो पूछती हैं, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास इससे ज़्यादा नहीं है, यानी तुम्हारे पास क्या कुछ और ज्वेलरी भी है। Why yes look for yourself, I do not know what will please you। उसकी जो फ्रेंड होती है मिसेस फोस्टर, वो कहती है हाँ look for yourself, तुम खुद ही देख लो। I do not know, मैं नहीं जानती, what will please you, कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है। Suddenly she discovered in black stain box, तभी वो एक ब्लैक कलर का बॉक्स खोलती है। A superb necklace of diamond, उसमें क्या होता है, एक नेकलेस होता है किसका, डायमंड का, खूबसूरत सा। Her hand trembled as she took it out, उसके हाथ कांप जाते हैं जैसे वो उसे देखती है। She placed it about her throat against her dress, वो अपने उस ड्रेस के ऊपर पहन के देखती है, किसे, अपने नेकलेस को, यानी जो डायमंड का नेकलेस है उसे अपने गले में पहन के देखती हैं। एंड वॉज एस्थेटिक्स, और वो उसे कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। देन शी आस्क इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, उसके बाद में वो बहुत ही संकोचित आवाज़ में बोलती है, फुल ऑफ एनेक्सिटी, चिंतित होकर, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, ओनली दिस, सिर्फ यही चाहिए। वाई यस सर्टेनली, उसकी फ्रेंड कहती है हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से तुम क्या कर सकती हो, इसे यहाँ से ले जा सकती हो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के गले लगती है। एम्ब्रेस हर विद पॉइजन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उसके बाद में अपना खजाना जो होता है उसे लेके वहाँ से चली जाती हैं। द डे ऑफ द बॉल अराइव, नृत्य समारोह का दिन पास आता है। मिसेज लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मिसेज लॉइजल क्या है, अपने काम में पूरी तरह से सफल हुई, यानी कैसे सफल हुई, उनके पास अच्छी ज्वेलरी भी आ गई और अच्छी ड्रेस भी आ गई। शी वॉज द प्रिटीस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, वो सब में क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्रिटी, खूबसूरत लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग विद फुल ऑफ जॉय, और क्या कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा सभी के साथ में प्रसन्नतापूर्वक हंस रही थी। ऑल द मैन नोटिस हर, सभी व्यक्ति उसे नोटिस कर रहे थे। आस्क हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके साथ क्या करना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, या फिर उससे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। शी डांस विद एथिज्म, वो उन्होंने खुशी के साथ में नृत्य किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशंस, जो मिस्टर मिसेस लॉइजल थी वो क्या है, खुशी के साथ में सबके साथ नृत्य कर रही थी। इसके बाद में उनकी जो खुशी थी वो मतलब उन्हें क्या फील हुआ कि उन्होंने पूरी विजय प्राप्त कर ली है हर चीज़ पे, और उनके मन जो था उसको ये सब क्या था, खुशी हो रही थी। दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और इस चीज़ ने क्या कर दिया था, उनके जो दिल था उसमें खुशी उत्पन्न करी, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने हर चीज़ पे क्या करी है, विजय हासिल कर ली है, यानी जो वो चाहती थी वो बिल्कुल उनके मन का हुआ। शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे जब वो घर की ओर रवाना हुई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। उनका जो हस्बैंड था वो क्या कर रहा था, नींद में था, आधी नींद में था, और उसके पास में ही यानी आधी रात को उसका जो हस्बैंड था वो सो रहा था। और उसके साथ में कौन थे, 3 अदर जेंटलमैन थे, यानी 3 लोग और थे जिनकी वाइफ क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी उस बॉल डांस में, यानी जो नृत्य समारोह था वहाँ पे जिनकी वाइफ इंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulder the modest wrap they had cried whose poverty clashed with the gallants of the ball costume।
उसका जो हस्बैंड होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर साधारण सा दुपट्टा डाल देता है जो क्या लेके आया था, अपने साथ में लाया था। उसके बाद में क्या है, हुज प्रॉपर्टी क्लेस विद द एलिगेंस ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम, जो उसकी पत्नी को उसके नृत्य वाले कपड़ों पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर wrapping themselves in rich furs. शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन। उसने क्या करा, अचानक से जल्दी से उस दुपट्टे को उतार के नीचे फेंक दिया, जिससे कि उसका जो मतलब अमीर औरतें आई थी फर में, यानी अच्छे अच्छे दुपट्टों में आई थी, फर वाले दुपट्टों में आई थी, वो उसे ना देख लें। क्यों ना देख लें? क्योंकि उसका वो जो दुपट्टा है वो उसकी गरीबी को दर्शाता था। Loisel detained her. Wait, said he. I am going to call a cab. जो मिस्टर लॉइजेल हैं वो डिटेन करते हैं, यानी उनको रोकते हैं और क्या कहते हैं, वेट, रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं क्या लेके आता हूँ, एक गाड़ी को बुला के लेके आता हूँ। But she would not listen and descended the step rapidly when they were in the street. बट जो वो थी, यानी कौन, जो मिसेस लॉइजेल थी, यानी जो उसकी वाइफ थी, उसने उनकी बातों को नहीं सुना और सीढ़ियों से क्या हो गई, नीचे उतरती हुई तेजी से बाहर आई। When they were in the street, जब वो गली में पहुंचे, they found no carriage, उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिली। And they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. और उन्होंने क्या करा, दे बिगेन टू सीक फॉर वन, उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी दूर से आती हुई। हेलिंग द कोचमैन, उन्होंने कोचमैन को आवाज भी लगाई। दे फाउंड नो कैरेज, पर उन्हें whom they saw at a distance, जिन्हें उन्होंने बहुत दूरी से आते हुए देखा था, यानी दूरी से आते हुए उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, वो उस गाड़ी को आवाज भी लगाते हैं बट वो गाड़ी नहीं रुकती। दे वॉक अलोन टूवर्ड द रिवर, वो कहाँ, रिवर के किनारे किनारे जा रहे थे। होपलेस, बिना किसी आशा के, एंड शिवरिंग, ठंड में कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, आखिर में उन्हें एक गाड़ी मिली। डेड वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो पेरिस में अक्सर रात के बाद दिखाई देती हैं। इट लुक दैम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप देयर अपार्टमेंट। उसके बाद वो गाड़ी उन्हें कहाँ तक लेके गई, उनके दरवाजे तक लेके गई, और घर पहुंचने के बाद वो कैसे थे, अपने थके हुए थे। दियर अपार्टमेंट, और कहाँ चले गए, वो अपने अपार्टमेंट में, यानी घर चले, यानी थके हुए से अपने घर में चले गए। इट वॉज ऑल फॉर हर, ये उनके लिए क्या था, मतलब ये उनका जो समय था समाप्त हो चुका था, किस चीज़ का, खुशी का। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और तभी उन्हें क्या याद आता है कि उसे 10 बजे कहाँ जाना है, अपने ऑफिस में जाना है। She removed her wraps for her shoulder before the glass. उसकी जो वाइफ है मिसेस लॉइजेल, वो क्या करती है, अपने जो wraps हैं, यानी अपने जो दुपट्टा है, उसको हटाती है अपने शोल्डर पे, कहाँ पे, ग्लास के सामने, यानी शीशे के सामने खड़े होकर। फॉर फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, आखिरी बार अपनी खूबसूरती को देखने के लिए। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, तभी वो अचानक से तेजी से चिल्लाती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था, जो हार था, वो उसके गले में नहीं था। लॉइजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस आस्क, जो लॉइजेल थे मिस्टर, उन्होंने अपने आधे ही कपड़े उतारे थे और वो पूछते हैं व्हाट इज मैटर, कि क्या हुआ है। शी टर्न्ड टूवर्ड हिम एक्साइटेडली, वो उनकी तरफ मुड़ती है। आई हैव नो लॉन्गर हैव मिसेस फॉरेस्टर नेकलेस, वो क्या बोलती है कि मेरे पास नहीं है क्या मिसेस फॉरेस्टर का नेकलेस। ही एरोज इन डिसमे, जो उनका हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित होके, या बहुत ही ज़्यादा, जो उनका हस्बैंड है दुख के साथ में बोलता है कि व्हाट, हाउ इज डैट, ये कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने जो कपड़ों को तह कर रखा था वो उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन द फोल्ड ऑफ द क्लोक, उनका जो कोट है वो उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन द पॉकेट, अपनी जेब में, एवरीवेयर, हर जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, पर उन्हें क्या नहीं मिलता, वो नेकलेस नहीं मिलता।
He asked means यहाँ मिस्टर लॉयजल पूछते हैं, You are sure you still had it when we left the minister's house? क्या तुम्हें यकीन है कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तो वो जो नेकलेस था वो तुम्हारे ही गले में था? Yes, I felt it was in out but it was out. जो उसकी वाइफ है वो क्या उत्तर देती है कि यस, हाँ, आई फेल्ट इट, मेरे को महसूस हुआ था, वी केम आउट, जब हम वहाँ से निकले थे, बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, तो उसका जो हस्बैंड है क्या बोलता है कि क्या तुम जब गली में थी तब तो वो नहीं खोया, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, आई मस्ट बी इन द कैब। क्या बोलते हैं, अगर वो रास्ते में खोया होता तो हमें उसकी आवाज़ ज़रूर आती, यानी रास्ते में जब हार गिरता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ ज़रूर आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो शायद कहाँ रह गया है, कैब में या फिर गाड़ी में रह गया है। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। जो मिस्टर लॉयजल क्या कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया था या गाड़ी का नंबर नोट किया था। नो एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इज फॉर, वो कहती है नहीं, पर क्या तुमने नोटिस करा था कि वो नंबर गाड़ी का क्या था। उनके हस्बैंड कहते हैं नो, दे लुक एट ईच अदर अटली कास्ट डाउन, वो एक दूसरे को देखते हैं बड़े ही ध्यान से, यानी वो बेचारे अब इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनके जो पैसे थे, जो उनका मतलब नेकलेस था इतना महंगा, वो क्या है, खो चुका है। तो एक दूसरे को कैसे देखते हैं, एकदम दुखी भाव से देखते हैं। फाइनली लॉयजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन, और जो मिस्टर लॉयजल हैं वो अपने कपड़ों को फिर से पहनते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सैड, वो कहते हैं, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, उसी रास्ते पे जहाँ से हम आए हैं। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने की शायद मुझे वो हार वहाँ मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो वहाँ चले गए। शी रिमेनेड इन हर इवनिंग गाउन, जो उनकी वाइफ है मिसेस लॉयजल, वो अपना शाम का जो गाउन है इवनिंग का वो पहनती हैं। हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उनके अंदर इतनी मतलब वो इतनी दुखी हो चुकी थी, इतनी परेशान थी कि अब उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने बेड पे क्या हो जाए, आराम से लेट जाए। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, जब 7 बज गए तो उसका पति वापस आया घर। ही हैड फाउंड नथिंग, उसके पास में कुछ भी नहीं था या फिर उसे कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर, वो पुलिस के पास भी जाता है और जो कैब का ऑफिसर यानी गाड़ियों का जो ऑफिसर है उसके पास भी जाता है। एंड पुट एन एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और क्या करता है, एक एडवर्टाइज देता है, कहाँ पे, न्यूज़पेपर में, इनाम के साथ में, कि अगर किसी को ये हार मिलता है तो हम उसे इनाम देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ द bewilderment बिफोर हिज फ्राइटफुल डिजास्टर, शी वेटेड ऑल डे, वो बेचारी क्या करती है, पूरे दिन इंतजार करती रहती है। जो उसकी वाइफ है वो बेचारी पूरा दिन उनका इंतजार करती रहती है, कैसे, फ्राइटफुल यानी घबराहट के साथ में। लॉयजल रिटर्नड इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, लॉयजल जो है वो शाम को घर वापस आते हैं, उनका फेस कैसा होता है, पीला पड़ा है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यानी उन्हें मतलब कोई भी सूचना नहीं मिली और ना ही कोई हार मिला। ही सैड, वो कहते हैं, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। वो क्या बोलते हैं, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी मित्र को लिख दो, डैट कि यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स, कि ये जो क्लैप्स है, ये जो मतलब बकुसुआ होता है ना जो हमारे नेकलेस का या हार का, वो क्या हो गया है, टूट गया है। एंड डैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुमने क्या किया है, उसे रिपेयर करने के लिए दिया है। डैट विल गिव यू अस टाइम, इसलिए हमें क्या दो, थोड़ा सा समय दो। शी रोट एज ही डेडिकेटेड, जैसे उसे कहा गया उसने क्या करा, वैसा ही लिख दिया, यानी उसके हस्बैंड ने जैसा उसे कहा उसने वही लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी। एंड लॉयजल ऑर्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, और जो मिस्टर लॉयजल हैं अब वो ऐसी लगने लगी थी कि वो 5 साल अधिक बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी बहुत इतनी परेशान थी वो और ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा बूढ़ी होने लगी हैं। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेलर, वो उसे क्या बोलती हैं कि हमें इसके बदले में उसे वैसा ही हार देना पड़ेगा। इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ
कैपलेट ऑफ डायमंड, जो दुकान है वहाँ पे वो क्या देखते हैं, हीरो का एक हार देखते हैं, यानी डायमंड का एक हार देखते हैं, कैसा, जैसा उन्होंने खोया था। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन ऑफ दे हैड लॉस्ट, ऐसा ही दिख रहा था जैसे वो खो चुके हैं। इट वॉज वैल्यू ऑफ 40,000 फ्रांसिस, उसकी वैल्यू कितनी थी, 40,000 फ्रांसिस थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और ये उन्हें कितने में मिल सकता था, 36,000 में मिल सकता था। लोइजेल पसेस 18,000 फ्रांसिस, पर लोइजेल जो थे उनके पास सिर्फ कितने थे, 18,000 रुपीज़ थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरो द रेस्ट, उसने कुछ उधार लिया। ही मेड रूनियस प्रोमिस, उसने कुछ लोगों से वादे करे। टुक मनी फ्रॉम अनयूरर्स एंड द वूल रेस ऑफ लैंडर, कुछ उसने कहाँ से लिए, लैंडर्स यानी जो साहूकार हैं उनसे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, उसके बाद उसने एक नया नेकलेस लिया। डिपोजिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रांसिस, कितने रुपए जमा करके, 36,000 फ्रांसिस जमा करके। When मिसिज लॉइजल टुक बैक द ज्वेल टू मिसिज फॉरेस्टर, जब वो ज्वेलरी को मिसिज फॉरेस्टर को वापस देने जाती हैं, द लेटर सेड टू हर इन फ्राइट टोन, वो डरते हुए उससे कहती हैं, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, कि मुझे ये आपको क्या था, शीघ्र ही लौटा देना था, लौटाना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। यानी उसकी जो फ्रेंड है, जब वो अपनी फ्रेंड के पास में गई तो उसकी फ्रेंड ने क्या कहा, तुम्हें शीघ्र ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, किसकी, उस हार की जो मिसिज लॉइजल ने खोई थी। मिसिज लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिएबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, जो मिसिज लॉइजल थी अब उनका जीवन कैसा था, अभाव भरी, यानी आवश्यकताओं में भी अभाव भरी जिंदगी वो जी रही थी। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हॉरिकली, उनका जो जीवन था वो कैसा था, उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने क्या करा था, जो पार्ट निभाया था। मिसिज फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसिज लॉइजल फियर शी वुड, मिसिज जो फॉरेस्टर थी उन्होंने उस ज्वेलरी बॉक्स को खोल के भी नहीं देखा, जैसा कि मिसिज लॉइजल को डर था। वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड परस्यू द सब्स्टिट्यूशंस, वो क्या बोलती हैं कि अगर उन्होंने उस हार को पहचान लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। वॉट शुड सी से, वो क्या कहेंगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर्स, वो मुझे क्या चोर समझेंगी। यानी ये चीज़ें किसके मन में थी, मिसेज लॉइजल के। मिसेज लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिएबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, पर जो मिसेज लॉइजल थी वो अभाव भरी जिंदगी जीने लगी। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हॉरिकली, उनका जो अपने जीवन का रोल था उन्होंने कैसा निभाया था, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ निभाया था। अब क्या करना था उन्हें, बहुत ही भारी भरकम जो उनका कर्ज है वो चुकाना था। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डिबेट, अब उनके लिए क्या आवश्यक था कि वो क्या करें, अपना जो कर्ज है यानी वो जो भयानक डरावना कर्ज है उसे चुकाएं। शी वुड पे इट, वो क्या कर देंगे, उसको अवश्य चुकाएंगे। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी मेड को भी हटा दिया। दे चेंज दियर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक्स, और क्या करने लगी, उन्होंने जो अपना घर था वो भी बदल लिया। उन्होंने कुछ कमरे लिए, कहाँ पर, छत पे, यानी जो छज्जा था, अटारी थी छत पे, उस पर कुछ कमरे किराए पर ले लिए। शी लर्निड द ओडियस वर्क ऑफ किचन, वो अब किचन का जो काम था जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो भी करने लगी। शी वॉश द डिश, वो थालियों और बर्तनों को धोती। शी वांटेड द सोइल्ड लाइनन, और क्या करती थी वो उनको धोने के साथ साथ में, यानी वो जो बर्तन थे उनको धोती थी और उसके साथ में जो कपड़े थे उनको क्या करने लगी थी, लाइनिंग करने लगी थी, यानी खुद ही फैलाने लगी थी। दियर क्लॉथ्स एंड डिसक्लॉथ, उनके जो भी कपड़े होते थे अच्छे और ख़राब वाले, यानी सूखने वाले और जो ना सूखने वाले थे। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, वो क्या करती थी, उनको हंग करती थी, टांग देती थी, कहाँ पे, तारों पे। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड बोट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ,
शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो सुबह खुद ही गली में जाती थी हर सुबह को, एंड बोट अप द वाटर, और पानी लेके आती थी, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग एंड कैच हर ब्रीथ, उनकी जो सांसें थी वो क्या होने लगती थी, फूलने लगती थी, यानी जब वो पानी इतना भारी भरकम पानी लेके आएंगे तो उनकी सांसें क्या होने लगती थी, एकदम फूलने लग जाती थी। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमेन ऑफ द प्यूपल, और उनके जो क्लॉथ होते थे यानी जो कपड़े होते थे वो कैसे होते थे, दूसरी महिलाओं की तरह बहुत ही ज़्यादा साधारण हुआ करते थे, यानी जो साधारण कपड़े थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा साधारण कपड़े थे वो उन्हें पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर, उन्हें ही पहन के कहाँ जाती थी, ग्रोसर के पास में, यानी दुकान पे सामान लेने के लिए जाती थी, यानी जो घर के कपड़े होते थे उन्हें ही पहन के वो सामान लेने जाती थी। द बूचर, किसके पास में, बूचर्स के पास में, और किसके पास में, एंड द फ्रूटर्स, और जो फल बेचता है उसके पास में फल लेने जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने ही हाथों में अपनी बास्केट को लेके। शॉपिंग, यानी शॉपिंग करती थी, सारी चीज़ें लेने के लिए वो अपने साधारण कपड़ों में ही जाती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और वो क्या करती थी, अब एक एक पैसे के लिए क्या करती थी, दुकानदार से मोल भाव भी करने लगे थे। द हस्बैंड वर्क इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ द सम मर्चेंट इन ऑर्डर, उसका जो हस्बैंड था वो क्या करता था कि जो मर्चेंट था, एक व्यापारी था, उसके यहाँ पे कुछ बुक्स जो होती थी उनका ऑर्डर का भी काम करने लगा था, यानी उनका जो हस्बैंड था वो भी क्या कर रहा था बेचारा, अपनी पूरी कोशिश में लगा रहता था जो व्यापारी है उसका हिसाब किताब करने में। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और रात में क्या करता था वो, रात के समय में हर एक पेज, मतलब पाँच सिक्के के हर एक पेज की कॉपी करता था, यानी उसका जो काम था कॉपी करने का, जिसके लिए उसे एक पेज के 5 रुपये मिलते थे। एंड दिस लाइफ लेस्टेड फॉर 10 ईयर, और इस तरह उन्होंने अपने जीवन के 10 साल गुजार दिए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और आखिरी में यानी 10 सालों जब 10 साल उनके हो गए, दे हैड रोस्टेड ऑल, और उन्होंने क्या करा, अपना जितना भी ऋण था वो रिस्टोरेट कर दिया, यानी चुका दिया। मिसेस लॉइजल सीम ओल्ड नाउ, अब मिसेस लॉइजल कैसी दिखती थी, ओल्ड दिखने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रोंगर हार्ड वुमेन, पर अब वो कैसी हो चुकी थी, स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन हो चुकी थी, यानी उन्होंने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देखी थी कि वो मजबूत और कठोर महिला बन चुकी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, या फिर एक कह सकते हो आप गरीब परिवार की एक क्रूड वुमेन, यानी मतलब फूहड़ औरत। हर हेयर बेडली ड्रेस, उसके जो हेयर थे वो कैसे होते थे, बेडली ड्रेस होते थे, यानी सही से नहीं संवारे गए होते थे, इधर उधर बिखरे होते थे। हर स्कर्ट अवेयर, उसकी जो स्कर्ट होती थी वो भी कैसी होती थी, सिलवटों वाली होती थी। हर हैंड रेड, उसके हाथ लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन लाउड टोन, अब वो तेज आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और क्या करती थी, जो फर्श होता है घर का उसको खुद की बड़ी बड़ी मतलब बहुत सारे पानी की बाल्टियों से धोया करती थी। बट समटाइम, और कुछ समय, When her husband was at the office, जब उनका हस्बैंड ऑफिस में होता था, she would seat herself before the window, वो विंडो के पास में बैठ जाती थी। and think of the evening party, और उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी। ऑफ फॉर्मर टाइम, जो पहले बीत चुकी है, यानी जो नृत्य समारोह उनका पहले बीत चुका है जहाँ पे उसने हार खोया था उसके बारे में सोचती थी। ऑफ डेट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पे वो कैसी लग रही थी, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो लग रही थी, और जहाँ पे लोगों ने क्या करी थी, उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी थी। How would it have been if she had not lost the necklace, वो सोचती हैं कि वो क्या दिन होते जब मैंने अगर नेकलेस को ना खोया होता, यानी अगर मैंने नेकलेस को ना खोया होता तो आज हमारे दिन क्या होते। Who know, कौन जानता है। How singular is life, जीवन में कब क्या होने वाला है। And how full of change, क्या बदलाव होंगे। How small a thing will ruin or save one, एक छोटी चीज़ हमें कब बर्बाद कर सकती है और कब बचा सकती है हमें नहीं पता होता। One Sunday, as she was taking a walk in the Champas Isles to ride herself to the cards of the week,
एक बार शाम के समय जब वो जेम्स एलसी नाम की जगह पे अपनी पूरे सप्ताह की थकान मिटाने के लिए जाती थी, शी सडनली परसीव अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। वो किसे देखती है? अचानक से एक औरत को देखती है जो एक बच्चे को टहला रही है। इट वॉज मिसिस फॉरेस्टर। वो कौन है? मिसिस फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, अभी तक जवान थी। स्टिल प्रिटी, अभी तक खूबसूरत थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी तक आकर्षक थी। मिसेज लोइजल वॉज अफेक्टेड। मिसेज लोइजल उससे देखकर प्रभावित होती हैं। वुड शी स्पीक टू हर, वो सोचती हैं शुड शी स्पीक टू हर, वो सोचती हैं कि क्या उसे उनसे बात करनी चाहिए। किससे? यानी लोइजल सोच रही हैं कि क्या उन्हें मिसेज फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। यानी वो अपने मन में सोच रही हैं कि मुझे निश्चित रूप से उससे बात करनी चाहिए। एंड नाउ डैट शी पेड, और अब उन्होंने उसका कर्जा भी चुका दिया। शी वुड टेल हर ऑल, अब वो उससे ज़रूर बताएंगी कि क्या हुआ। वाई नॉट, क्यों नहीं। वो क्या सोच रहे हैं कि अब तो मैंने उसका जो सामान था वो भी वापस कर दिया और मुझे उसे ज़रूर बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। सी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जेनी। वो उसके पास जाती हैं और उसे क्या बोलती हैं? गुड मॉर्निंग जेनी। यानी उनका जो प्यार से नाम था उसे लेती हैं और उसे जो टाइम विश है वो करती हैं। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एटोनिश टू बी सो फेमिलियर एड्रेस बाई हिज कॉमन परसोनेज। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उनकी फ्रेंड उन्हें नहीं पहचान पाती। एंड वॉज एटोनिश, वह अचंभित होती है। टू बी सो फेमिलियर एड्रेस, इस नाम से उसे पुकारा जाता है। और ये नाम क्या था उसका? सिर्फ यानी ये नाम जो था वो उसका सिर्फ घर पे ही लिया जाता था। तो वो क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा सुन के अचंभित होती हैं। शी स्टमर्ड, वह कहलाते हुए बोलती हैं बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, पर मैडम मैं नहीं जानती, आपको शायद कोई गलती हुई है। नो आई एम मटिल्डा लोइजल। जो मिसेज लोइजल हैं वो उसे क्या बताती हैं? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। फिर वो अपने नाम बताती हैं कि मैं कौन हूँ? मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एटोनिशमेंट, उसकी जो फ्रेंड होती है वो अचंभित से चिल्लाती है ओह माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज। वो कहते हैं मेरी प्यारी मटिल्डा तुम इतना कैसे बदल गई। यस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई शॉ यू। वो क्या बोलती है कि क्या नाम है, मैंने अपने कैसे दिन बिताए अपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड डेज मतलब बिताए हैं, यानी बहुत बुरे दिन या बहुत कठिन दिन बिताए हैं। एंड सम माइजरेबल वन, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, यानी मैंने अपने बहुत दयनीय और हार्ड डेज बिताए हैं और ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई हैं। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ डैट, मेरी वजह से क्यों, ये कैसे हुआ। You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister ball। वो कहती हैं you recall, क्या तुम्हें याद है डायमंड नेकलेस के बारे में जो तुमने मुझे दिया था मिनिस्टर के नृत्य समारोह में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो क्या बताती हैं कि मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ डैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, वो क्या बोलती हैं कि अच्छा फिर तुमने मुझे वो नेकलेस कैसे वापस किया। यानी मिसेस फॉरेस्टर बोल रही हैं कि जब तुमने खो दिया था तो तुमने मुझे कैसे वापस करा। आई रिटर्न इट अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, वो क्या बताती है मटिल्डा कि मैंने वही नेकलेस तुम्हें वापस करा है, यानी जैसा तुम्हारा नेकलेस था। इट इज़ हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट, और इसके पैसे मुझे चुकाने में पूरे 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड डैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम समझ सकती हो ये हमारे लिए आसान नहीं था जिनके पास कुछ भी नहीं है। बट इट इज़ फिनिश एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, पर अब वो कर्ज क्या है? पूरा हो चुका है और अब मैं क्या हूँ? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मिसेस फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। उसकी जो फ्रेंड है वो क्या बोलती है, तुम क्या कहना चाहती हो कि तुमने मेरे नेकलेस के बदले मुझे डायमंड का नेकलेस दिया है। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। जो हमारी लोइजल है वो क्या बोलती हैं, हाँ मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही दिया है जैसा कि तुम्हारा है, क्या तुमने उसको नहीं देखा। यानी वे बिल्कुल एक जैसे ही थे। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वो हंसती हैं मतलब वो एक साधारण सी हंसी हंसती हैं। मिसेस फॉरेस्टर वो टच एंड
टुक बोथ हर हैंड, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती हैं। एज शी रिप्लाइड, और उत्तर देती हैं, ओह माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो नकली था या बनावटी था। दे वर नॉट वर्थ फॉर 500 फ्रांसिस, वो ज़्यादा पैसों का नहीं था, उसकी कीमत सिर्फ कितनी थी, 500 रुपये ही थी। तो ये था आपका चैप्टर द नेकलेस। आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।